आरोग्य में वर्षा योग। महानुभाव, आज चर्चा कर रहे हैं बहुत जटिल समस्याओं। कैलाश चंद जी, अगर कोई व्यक्ति आप पर कमेंट कसे तो क्या करोगे? पत्थर लेके मारोगे? लड़ाई करोगे? नहीं। अगर कोई व्यक्ति आप पर कमेंट्स कर रहा है तो ये समझ जाओ वो सबसे बड़ा हितैषी है। कम से कम आपकी गलती सुधारने के लिए आपको सचेत तो कर रहा है। माँ बच्चे को डांटती है तो इसलिए डांटती है कि मेरा बच्चा भविष्य में कोई गलत कार्य ना कर पाए, कोई गलत कदम ना उठाए। व्यक्ति सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसको अपनी गलती नहीं दिखती, दुनिया की सारी गलती दिखती है, क्योंकि आप अपनी आंखों से अपने आप को कभी नहीं देख पाते। आचार्य भगवान कह रहे हैं यहाँ पर कि आप अपना कभी आपा नहीं खोना चाहिए। जो आपा होता है ना प्रेमचंद जी, जो अंदर से क्षमता भाव होते हैं ना, उसे कभी नहीं खोना चाहिए। आचार्य कहते हैं उत्तेजना से हमेशा बचना चाहिए। जो उत्तेजना होती है ना, वो गलत जगह पे आप लगा देते हैं। अगर ये उत्तेजना सही दिशा इसको मिल जाए तो उत्तेजना भगवान बनाने में भी कार बन जाती है। जब ये उत्तेजना के सोच में आती है ना, तो साधु धड़ाधड़ खींच के उतार कर अलग कर देता है। अगर ये उत्तेजना प्रवचन में आती है तो बड़े बलशाली और शक्तिशाली होकर के प्रवचन देता है। ये उत्तेजना साधना के आती तो 3-3, 8-8 दिन, 32 दिन तक साधु निर्जला उपवास करता है। लेकिन उत्तेजना कभी किसी कमजोर पर आती है ना, तो वो दुर्भावना का काम करती है। बोलो भाई, किसका काम करती है? हमारे आचार्य कहते हैं संयम से काम लेना चाहिए। जहां तक हो अप्रिय घटनाओं को हमेशा अनदेखा कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? कोई किसी के प्रति गलत भावना हो रही है, कहीं गलत काम हो रहा है, उसे अनदेखा कर देना चाहिए। इससे आपके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग बरकरार रहेगी, नेगेटिव थिंकिंग कभी नहीं आएगी। और ये भी नहीं कहना चाहिए कि बेटा तुमने वो काम किया था ना, अगर हम नहीं होते तो क्या होता। नहीं, आपने देखा नहीं देखा, हुआ नहीं हुआ, आपको ये छोटी सोच तो कभी लाने ही नहीं चाहिए। अगर हम भी यही सोचने लग जाएं, अगर हम भी यही विचार करने लग जाएं नवीन भैया, तो क्या होगा? एक दिन मैं सागर में था, सोचना बड़े ध्यान से सुनना। मैं सागर में था विनोद जी, और एक गाड़ी एम्बुलेंस निकली, उसमें 2 जेंट्स निकले, एक लेडीज निकली, और एक लेडीज नाक में, मुंह में, पेट में और नीचे पाइपलाइन लगी थी और लेटे हुई थी, और ग्लूकोज वगैरह, ऑक्सीजन वगैरह सब लगे हुए थे। मो 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 कर एकदम से रुक गई। हम दोनों महाराज थे, हम भी रुक गए और निकले, दर्शन करने लगे। सब बोले महाराज श्री, हमारी माँ बहुत बीमार है। क्या बोले महावीर भैया? मेरी माँ बहुत बीमार है और डॉक्टरों ने इसको जवाब दे दिया है। बहुत मुनि भक्त है, बहुत साधुओं के चौका आहार दिया। मैंने कहा अच्छा। तो मैं इसी गाड़ी की तरफ देखा तो उसमें लिखा था आचार्य विद्यासागराय नमो नमः, और उनकी फोटो लगी थी। अब सुनना, बड़े ध्यान से सुनना, बहुत समझने वाली बात है। मैं किसी पे कटाक्ष नहीं करता, ना मैं कुछ कह रहा, मैं तो आप समझाने के लिए बात कर रहा हूं। मैंने देखा उसमें लिखा था आचार्य विद्यासागर नमो नमः, सुनना, और वो मां लेटी हुई थी। मैं जैसे ही देखा तो उनका लड़का कहने लगा आचार्य विद्यासागर जी महाराज से इन्होंने व्रत लिया था, प्रतिमाएं ली थी। मैंने कहा अच्छा, मेरी जगह तुम होते तो क्या करते? दिल से बताओ। आप कहते विद्यासागर का चेला है, उनसे व्रत लिया है, वही देखने जाए, हम क्यों जाएंगे? यही बोलते ना भाई, तुम्हारे महाराज हैं, तुमने सिर पर लाया है राधेलाल अग्रवाल जी, श्यामलाल अग्रवाल जी, तुम लेकर आए हो महाकाल वाले, तुम लेके आए हो मुकेश भाई, तुम लेके आए हो राकेश मास्टर साहब, तुम देखो, तुम लगाओ चौका, तुम जाओ, हम क्यों पूछेंगे? लेकिन एक साधु का हृदय देखो,
मैंने उसमें ये नहीं देखा कि किसकी शिष्या है, मैंने ये नहीं देखा कि किसको तुम मानते हो। मैं झट से कदम बढ़ा कर गया, मैंने कहा मरते वक्त कोई मुझे बुला रहा है तो मेरा भी फर्ज है उसको नमोकार मंत्र सुनाने का। वो कह तो रहा है मुझसे, अंत समय में बुला तो रहा है, मुझे ये नहीं मालूम कि उसने चौका किसके लिए लगाया, मुझे ये भी नहीं मालूम कब वो प्रदान करने गई, मुझे ये भी नहीं मालूम बोलियां कितनी ली, मुझे ये भी नहीं मालूम किसके नाम की माला फेर रही है और कौन उनका गुरु है, कौन शिष्य है। मैंने तो ये देखा कि एक जीव हमें पुकार रहा है। मैं तुरंत गाड़ी की ओर गया, उनके पैर थे, मैंने कहा पैर नहीं सिर इधर करो, घूम कर आया, बहुत गर्मी पड़ रही थी फिर भी मैं घूम करके आया। मैंने कहा क्या नाम है इनका, बोले श्रीमती पुष्पा जी। मैंने कहा पुष्पा जी, उन्होंने आंख खोली, हाथ जोड़ा, मैंने कहा खूब आहार दिया तुमने, खूब साधु सेवा की, अब अंत भला तो सब भला। डॉक्टर ने तुम्हें जवाब दे दिया है, आज तुम 12 वर्ष की संलेखना ले लो। बोले ठीक है, 12 वर्ष की संलेखना ले लो, पता नहीं गाड़ी ये घर तक पहुंच पाए या ना पहुंच पाए, हो सकता है रास्ते में तुम चले जाओ। उन्हें हाथ जोड़ा, मैंने पिच्ची उठाई, मैंने कहा 12 वर्ष की संलेखना और खूब तुम्हें आशीर्वाद, रुपया पैसा धन दौलत रुपया आना जाना दिग्व्रत देशव्रत अनर्थ दंडव्रत सारा तुम्हारा त्याग, आज से तुम व्रती त्यागी व्रती, मेरा आशीर्वाद। और 2 मिनट में सांस रोककर चली गई, 2 मिनट नहीं लगा तब चली गई। अगर मैं ये सोचता, इनने हमें चौका थोड़ी ना लगाया, इनने हमारे प्रोग्राम में बोली नहीं, ये मेरे प्रवचन में नहीं आती थी, ये मुंह फेर के चली जाती थी, ये भाग जाती थी, इन्हें कभी अर्घ नहीं चढ़ाया। ये छोटी सोच लेकर अगर मैं चलता महानुभाव, तो यहाँ उपाध्याय पद पर बैठकर तुम्हें उपदेश नहीं दे रहा। सोच विशाल रखो, छोटी सोच और पैर में मोच आदमी को सक्सेसफुल होने नहीं देती। छोटी सोच और पैर में मोच, विशाल हृदय रखो। आप साधु को देखो बिच्छी कमंडल, आप साधु को देखो चरियावान, आप साधु को देखो नग्न दिगंबर, तुमसे श्रेष्ठ और ज्येष्ठ हैं। आज के पंचम काल में यत तत तो जुगनुओं की तरह साधु मिलते हैं, मिलते ही नहीं और मिल रहे हैं तो अपना सौभाग्य समझो, अपना भाग समझो। कितनी बड़ी बात गृह मंत्री जी मंच पर बोलकर गए, साधु हमें याद कर रहा है, सौभाग्य, हम याद कर रहे सौभाग्य, और वो हमें याद कर रहे महाभाग, और हमारे घर पे ही आकर के बैठ गया कि महापुण्य भाग। कितना बड़ा एक मिश्रा जी जो कि जैन भी नहीं है, वो तुम्हारे लिए कितनी बड़ी बात बोल कर गए, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री। सोचो विचार करो, हम किस दिशा पे जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। एक कमेंट्स होता है किसी की अच्छाई के लिए, और एक कमेंट्स होता है अपनी मान बढ़ाई के लिए। नहीं, कटाक्ष कमेंट्स ये बहुत छोटे शब्द, इससे ऊपर निकलिए और ऊंचाई पर जाइए, साधना करिए, प्रभावना करिए और पढ़ाई लिखाई करिए, खूब स्वाध्याय करिए। ये समाज में कमी क्यों आती है मालूम है? ये खींचातानी, लड़ाई झगड़ा झंझटबाजी क्यों आती है मालूम है? ये आपकी एजुकेशन अच्छी है उस कारण से नहीं, ये धार्मिक एजुकेशन की कमी होने के कारण। जिस व्यक्ति ने जिनवाणी पकड़ी है उसके मुख से कभी अबे तबे और अपशब्द नहीं निकलेंगे। जो व्यक्ति सहस्त्र नाम की जाप करे, जो व्यक्ति भगवान के नाम की जाप करे, वो कभी गाली कुछ करता है? नहीं। अगर वो गाली दे रहा है, अपशब्द कह रहा है, किसी को बड़ा बुरा कह रहा है, तो समझ जाओ उसकी वो जाप बेकार है। जो सुबह सुबह भगवान का नाम ले, नहीं महानुभाव, गलत बात। इसलिए हमेशा आचार्य कहते हैं ऐसे बिरले लोग होते हैं जो उकसाने पर भी, क्या कह रहे हैं आचार्य? बिरले लोग यानी कम होते हैं, उंगलियों पे गिने जाते हैं, जो उकसाने पर, अपमानित होने पर भी अपना आपा नहीं खोते। क्या नहीं खोते? अपना आपा नहीं खोते। उत्तेजना की स्थिति आने पर भी भयंकर कहा गया है, हम उत्तेजना को अपने हित की चीजों में चला डालते हैं, ऐसी परिस्थिति में बदल देते हैं जिससे हमें खुशी मिल रही है। कटाक्ष भड़काने से एक नई आफत को बुलाना है। कोई कटाक्ष कर रहा है और उसमें अपन उत्तेजित हो जाएंगे तो समझ जाओ अभी तक तो आफत थी, अब एक नई आफत और आने वाली है। हमारे एक पंडित जी हुए बनारसी दास,
नाम सुना होगा, प्रंकुल, क्या सुना? पंडित बनारसी दास। उनकी पत्नी बहुत तेज थी, हर किसी की होती। अब डबरा की मुझे नहीं मानी, क्योंकि हमें 2.5-3 महीना और रहना है, हम बुराई क्यों करें? तो यहाँ की तो बहुत सीधी बिचारी, पानी को पानी और रोटी को रोटी कहते हैं, बिल्कुल सीधी सच्ची। चेहरे में दिख रहा है सेठ जी भी कितनी सीधी है। एक इशारे में उठते, एक इशारे में बैठते। इशारा अगर कह दिया कि 10 बज के चलो, तो अब वो हमारी भी नहीं सुनेंगे। महाराज जी फोन आ गए 3 बार, तो जानी पड़ेगी। तो पंडित जी बेचारे स्वाध्याय करने के लिए मंदिर जाते थे और आ जाते थे। कभी कभी इतने प्यारे प्यारे विषय निकलते थे कि 8 की जगह 8:30 बज गए, और 8:30 की कभी 9 भी बज जाते थे। तो कभी कभी लेट हो जाते थे, तो खूब उनकी सेठानी चिल्लाती थी। एक दिन ठंड का समय था, तो 8 बजे घर आते थे, 8:30 बज गया। कितना बज गया? 8:30 बज गया। अब क्या करें? सेठानी तो सेठानी थी, उस समय फोन और मैसेज वाला काम था नहीं कि बेचारे 1 मिनट में छोड़ छाड़ के चले आए। तो बस एक बार बुलावा आया, पंडित जी नहीं गए। स्वाध्याय चला था, जब प्रवचन चलता है तो हम भी भूल जाते टाइम क्या हो गया, इसलिए घड़ी लगा कर रखते, टाइम देखते रहते। 2 बार खबर गई, नहीं आए। तो सेठानी को ठंड का टाइम था, नींद आ रही थी, गुस्सा हो गई, दरवाजा सारे बंद, खिड़की दरवाजा, सो गई। अब पंडित जी जैसे देखे, ए बाप रे 8:30 बज गया। आज तो सेठानी बहुत गर्म हो गई, और बेचारे धीरे धीरे घर पहुंचे। 9 बज गया। उन्हें दरवाजा खटखटाया, सुनो ओ सेठानी सुनो। सेठानी सुन रही, वो तो और रजाई उड़ के सो गई। मरो ठंड में, नहीं खोले, जाओ। ठंड तो ठंड थी, पंडित जी वैसी पतले दुबले कुर्ता पैजामा पहन के, अरे सुनो, नहीं सुनी। 4-5 बार उन्होंने चिल्लाया। कमरे तो छोटे छोटे थे उस समय, इतना बड़ा मकान तो रहता नहीं था। तो बस गुस्सा थी। जब उन्हें डिस्टर्ब किया तो नींद भी नहीं हुई, गुस्सा आया, बहुत तेज आया। उन्हें इधर देखा, कोई दिखा नहीं, नकली डंडा कुछ, तो उन्हें ठंडा पानी रखा था, उठाया एक ठंडे पानी की घुंड, और जैसी दरवाजा खुला, पंडित जी मुस्कुरा के घुसे की बड़े स्वागत होगा, ने पूरा ठंडा पानी डाल दिया, गड़गड़ा के खड़े होकर बेचारे भीग गए। और डालने के बाद बोले ये टाइम आने का, परेशान हो गया तो तुम्हारे चक्कर में। 4 बातें बोली और अंदर जाके ये पे बैठ गए। पंडित जी आए बेचारे, सीधे सीधे, बहुत ही सीधे, डबरा जैसे, बहुत ही सीधे आए। आने के बाद अपने कपड़े उतारे, एक टॉवल से पोंछा और चुपचाप आराम से तेल लगाया, अपने शरीर पे ठंड लगी थी, ले आए और खटिया पे बैठ के रजाई ओढ़ के सोने लगे। पत्नी को बड़ा दया आई। एक तो महिलाओं की आदत होती है, पहले काम गलत कर लेती है, फिर बाद में कुछ कर लेती है। बेटे को मारेंगे 3-4 सट, फिर कुछ, अरे मेरे बेटा, अरे मेरे बच्चा, कोई बात नहीं, उसे मालूम है काम इन्हीं से पढ़ना है, कहाँ से लाएंगे, कहाँ से व्यवस्था करेंगे। बस बेचारी बैठी, बोली सुनो। पंडित जी बोले बोलो, आप गुस्सा नहीं आई? बोले नहीं। जरा से भी नहीं आई? बोले नहीं, बिल्कुल नहीं आई। उठ के बैठे, बोले बिल्कुल भी नहीं आई। क्या सोच रहे थे जब मैंने ठंडा पानी डाला? बोले मैं ये सोच रहा था, शाम के स्वाध्याय करके आया था, ये सोच रहा था, रोज तुम गरजती थी, आज बरस गई। अमित भाई बहन क्या बोली? रोज गरजती थी, आज बरस गई, कोई बात नहीं, रजाई ली और सो गए। पत्नी बोली हे भगवान, कितने सीधे सच्चे मुझे पति मिले। अफसोस हुआ। क्या हुआ? अपनी करनी पर अफसोस हुआ। अब बताओ किस मुंह से, किस निगाह से हम उनको सुबह अपना चेहरा दिखाएंगे? अफसोस होता है करने के बाद। कोई जुर्म हो जाए, कोई अपराध हो जाए, कोई घटना घट जाए, उसके बाद व्यक्ति का अफसोस होता है। इसलिए तो आचार्य कहते हैं वो अफसोस नहीं होना चाहिए, हमें चंदन का पेड़ बनना चाहिए।
काय का पेड़? काली भाई, काय का पेड़ बनना चाहिए? चंदन का पेड़। कभी आप जाओ दक्षिण में, तमिलनाडु में, केरल में या आगे जहां पानी का स्रोत है वहां चंदन का पेड़ लगता है, तो चंदन के पेड़ में जहरीले सांप लगते हैं और सांप ऐसे लगे रहते हैं, ऐसे लगे रहते हैं कि वो चिपके ही रहते हैं 24 घंटे, क्योंकि उसके पेड़ में ठंडक बहुत होती है और सांप के अंदर गर्मी, तो दिन भर उसमें लिपटे रहते हैं। और जैसे ही वो पेड़ निकाल लिया जाता है, इतने सालों साल सांप चिपके होने के बाद महानुभाव जब वो चंदन को घसा जाता है तो उसमें जहर नहीं निकलता, अपितु ठंडक और सुगंधता निकलती। हम भी आपसे कहना चाहते हैं, भड़काओ, उत्तेजना भरे जीवन में जीने के बाद भी महानुभाव आपके पास एक चंदन का पेड़ है। आप जहरीले सांप की तरह हो ना, तो चंदन के पेड़ से लिपटे रहो। मुझे मालूम है आप पुकारो, काटो, पीटो, जो भी करो, लेकिन चंदन का पेड़ आपको शीतलता ही देगा, इसके अंदर जहर नहीं निकलेगा। इसलिए हमें चंदन का पेड़ बनकर रहना है, हमेशा महकना है, सुगंधित। कोई उत्तेजना दे, कोई बात नहीं, ये आपको सुधरने का एक मौका देगा। आज मैं सुबह जा रहा था, एक छोटा सा बच्चा बोला, ए बाबा नंगा जा रहे हैं। मुझे गुस्सा आया, मैं नंगा है तो है, कोई कह रहा लुच्चा लपंगा जा रहा है, कोई बात नहीं, हम केस लॉन्च करते हैं इसलिए लुच्चे। कोई कह रहा पाखंडी है, बोला बिल्कुल सही है, जो पापों को खंड करे वो पाखंडी। एक बोला पागल हो, मैंने कहा बिल्कुल सही, जो पापों को गलाए वो पागल। अगर मैं उससे लड़ने लग जाऊं, कौन है वो? 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, हम उम्र से बात करो तो समझ में आए कौन है वो? बच्चा है और ना समझ है। मेरे से बोलने से पहले उसकी माँ उसका मुंह पकड़ ली, बाबा जी है प्रणाम करो, बाबा जी प्रणाम। अज्ञान दशा है महानुभाव, यही सोच अपन को रखना है, प्यारी सोच रखना है, अच्छी सोच रखना है, तभी हम जीवन में तरक्की कर पाएंगे और उस महान आत्माओं के साथ हम भी समाविष्ट हो जाएंगे। आज का जीवन जीने का सूत्र यही है, कोई कितने कुछ कहे मौन रहे, शांत रहे, उसको अपना काम करने दें, हमें अपना काम करना है। पंडित बनारसी दास जी ऐसे महान नहीं बन गए, जिनका उदाहरण दिगंबर साधु दे रहे हैं। उनकी क्षमता कितनी प्यारी है, जो पत्नी से भी नहीं लड़ रहे, झगड़े चाहते तो 4 गालियां देते, पकड़ के झोंतरा हिला डालते, घर से भगा देते, 3-4 अपशब्द कर देते। लेकिन जो व्यक्ति कमा के आ रहा है, घर का खर्चा चला रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, कितने अच्छे साधना कर रहा है, उससे मुंह से कभी अपशब्द नहीं निकलते। अगर निकल रहे हैं तो उसकी साधना व्यर्थ है। इसलिए महानुभाव आप सभी से कहना है, अपनी जिंदगी बहुत जिंदा दिली की तरह दीजिए, खूब आनंद उत्साह के साथ आरोग्य में वर्षा योग में पधारिए। ऐसी मंगल भावनाओं के साथ जय बोले आदिनाथ भगवान की।